हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, कदीम दौर में जब इंसानी तहज़ीब ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो सज़ा हासिल करने वाले मुजरमों को ऐसी ऐसी सज़ाएं दी जाती थीं जिनको सोच कर ही इंसान की रूह कांप जाए। आम तौर पर मुजरिमों को शदीद टॉर्चर करके मारा जाता था। ऐसी ही कुछ सज़ाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट अंडर द एलिफेंट। दोस्तों, ये सज़ा का मेथड हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में काफ़ी मशहूर था। कदीम दौर में हाथियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या सर पर चढ़ कर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फ़ौरन ना हो और हाथी अपना सारा वज़न फ़ौरन मुजरिम के ऊपर ना रख दे। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और फिर हाथी कुछ देर के बाद अपने पाँव से मुजरिम को दबाकर मार दिया करता था। ये इंतहाई सख्त सज़ा होती थी, इसमें इंसान की जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी। इसके अलावा वो मुजरिमों के हाथ और पाँव बांधकर मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया करते थे और मगरमच्छ अपने शिकार को चंद मिनट में अपने शिकार को ख़त्म कर दिया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं रैट टॉर्चर मेथड की। दोस्तों, ये सज़ा कदीम दौर में ख़ास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सज़ा में एक पिंजरे के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया जाता था। ये पिंजरा एक साइड से खुला हुआ होता था। इसको रैट ट्रैप कहा जाता था। फिर पिंजरे की खुली हुई साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था, यानी चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद हुई साइड को आग लगा दी जाती थी। अब पिंजरा गर्मी से अंदर जलना शुरू हो जाता था और चूहे के पास इस पिंजरे से निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता था और वो ये कि वो मुजरिम के सीने को खाकर पिंजरे से निकल जाए। यूं चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम का सीना खाकर निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अज़ियत में होती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं द ब्रेजन बुल नामी सज़ा की। दोस्तों, ये सज़ा इंतहाई मशहूर है और इसके बारे में आज भी कई फिल्म्स और किताबों में बात की जाती है। ये सज़ा कदीम यूनान यानी एशियन ग्रीक में दी जाती थी। इसको सिविलियन बुल भी कहा जाता था क्योंकि ये सज़ा सिविलियन नामी एक जजीरे में दी जाती थी। इस सज़ा में कांसी की दाँत का एक बैल बनाया जाता था। इसका कद काट एक असल बैल जितना ही होता था। इस बैल में सज़ा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और इस कांसी के बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आग आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम को भूनकर मौत के घाट उतार दिया करती थी। कहते हैं कि इस बैल के अंदर से उस आदमी की चीखें साफ सुनाई देती थी। इस अज़ियतनाक सज़ा को द ब्रोजन बुल या द ब्रेजन बुल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर आता है एम्पुटेशन का। इस इंतहाई टॉर्चर वाली सज़ा में ज़िंदा मुजरिम के जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को इसके जिस्म से निकाल लिया जाता था, यानी मुजरिम होश में होता था और इसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी। मुजरिम के ज़बान से लेकर नाखून तक किसी भी हिस्से को इसके सामने निकाल लिया जाता था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी भी इस मेथड को मुख्तलिफ़ मुल्कों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और इंतहाई शफ़ाफ़ सज़ा आयरन मेडन नामी डिवाइस में दी जाती थी। इस सज़ा में एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक इंसान पूरा फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर बड़े बड़े चाकू नुमा स्पाइक्स बने होते थे और फिर इस ताबूत को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये लोहे के नुकीले स्पाइक्स मुजरिम के जिस्म के अंदर घुस जाया करते थे। ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आयरन मेडन नामी ये डिवाइस उस वक्त दुनिया के काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स में मौजूद है जो इस दौर की सकाफियत की याद दिलाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेकिंग व्हील मेथड की। ये इंतहाई सिंपल लेकिन बहुत अज़ियत देने वाली सज़ा हुआ करती थी। इस सज़ा में एक बहुत बड़ी व्हील नुमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांधा जाता था कि पहिए के घूमने के साथ साथ इसके जिस्म की हड्डियां एक एक करके टूटने शुरू हो जाया करती थीं।
اس کے جسم کے ہر حصے پر شدید پریشر پڑنے شروع ہو جاتا تھا اور مجرم کی موت انتہائی اذیت میں ہوتی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔